परिपूर्ण संतुष्ट रखते हैं, वो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है, बुद्धि का भी ग्रोथ होता है, और वो बच्चे ज्यादा संतुलित रूप से वो देश में मतलब आगे चलकर भविष्य में दर्शकों को जरा एक बात बता दें, क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है आज का, ये जो डायलॉग हो रहा है इसे आप बहुत गंभीरता से सुनिए। मुझे लगता है कि 98% घरों में गलत घी का सेवन हो रहा है, मोर देन 98%। बहुत कम होगा जो कि घी के नाम पर सिर्फ घी खा रहे हैं, लेकिन वो घी के नाम पर कूड़ा खा रहे हैं। उसमें घी जैसा कोई तत्व नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो आपके बच्चों को गुड फैट नहीं दे रहा है। जो मक्खन आप खा रहे हैं वो मक्खन भी अच्छा मक्खन नहीं है जो कि गुड फैट आपके बॉडी में दे, या मक्खन के जो भी गुण हैं वो आपको आपके शरीर को मिले। तो क्या ये बात मैं कोई अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहा हूं वीरेंद्र जी कि 98% परिवार में गलत घी और गलत मक्खन का प्रयोग हो रहा है? हाँ, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट तो कभी नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादातर जितने मैं आज तक घरों में गया हूं, जब तक कि मैंने उनको बताया नहीं है, वो इसी प्रकार से घी खा रहे हैं। और उनको जो एक बड़ी भ्रांति पैदा कर दी गई है वो ये कि घी से मोटापा बढ़ता है, घी से ये हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, ये सब चीजें जो हैं ये लोगों के बढ़ रही हैं। तो उनको लगता है कि हम जो घी खा रहे वही गलत है। तो अब आप जब बना गलत तरीके से रहे हैं, उल्टा ऊपर से बाजार से जो घी है वो तो उसका तो सवाल ही मतलब दूर की बात है कि वो लाभ कभी करेगा। भैंस का घी जो है, इसका भी मैं अभी आपको बताता हूँ क्या कारण है। तो जो मोटापा नहीं बढ़ता, जो हमने कई जो है हार्ट के ब्लॉकेजेस रिवर्सल किए हैं। मैं खुद 2011 में 100 किलो के लगभग का मेरा वजन था, तो मैंने हर महीने मेरा 2 किलो घी का कंजम्पशन है अकेले का। तो 2 किलो घी मैं खाता हूँ, मेरा मोटापा नहीं बढ़ता है, उल्टा जो शरीर में ऊर्जा है, जो पित्त की जो प्रकृति है मेरी, वो संतुलित रहती है उल्टा, और ज्यादा बेहतर तरीके से मैं काम करता हूँ। तो ये जो गलतफहमी एक है लोगों को कि घर में घी नहीं खाते, बच्चे घी नहीं खाते, और जो खासकर जो बच्चियां हैं घर में, वो मोटा होने के डर से अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए घी नहीं खाती है। तो मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ, घी, गाय का शुद्ध देसी घी जो वैदिक प्रोसेस से बना हुआ है, कभी भी मोटापा नहीं बढ़ाता, कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं करता। कारण उसका क्या है कि जो घी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट पे, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जिनको नहीं पता मैं समझा दूं उनको, जिस टेम्परेचर पे घी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम होता है। इसका मतलब ये है, यदि शुद्ध देसी घी आपने लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही पहचान है उसकी, यदि आप शुद्ध देसी घी को अपनी, यदि शुद्ध देसी घी को आप, गाय के देसी घी को अगर आप जीभ पे रख लें तो आपकी जीभ की गर्मी से वो तुरंत पिघल जाएगा, और यदि हथेली पे भी रख लें तो भी तुरंत पिघल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी टेम्परेचर पे कभी भी घी आपके शरीर में इकट्ठा कभी नहीं हो सकता। ये इकट्ठा होना ही प्रॉब्लम की जड़ है। तो ना कभी फैट के रूप में इकट्ठा होगा जो अच्छा फैट है, ना कभी ब्लॉकेजेस के रूप में इकट्ठा होगा, तो नुकसान नहीं करेगा। उसी वही जो दूसरे घी हैं जिसमें जो विदेशी जो जर्सी फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन जर्सी जो सारी गाय हैं, और भैंस का, इनका जो घी होता है वो आप देखेंगे कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो जब तक कि आप मजदूर के रूप में, किसान के रूप में या पहलवान के रूप में बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति नहीं है, उसको आप जला नहीं सकते शरीर में। उसको अगर आप सोचेंगे कि मेरे तो बाप दादा भी खा लेते थे, एक से दूध घी पी जाया करते थे, आप उनकी नकल करके यदि आपने भी वही घी खाया, कि आज हम बुद्धि का काम ज्यादा कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कम कर रहे हैं, तो वही घी जो आपके पूर्वजों को स्वस्थ रखता था, वो घी आपको बीमार करेगा। तो ये हमेशा महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की, जो लोग नहीं समझते। तो आप निसंकोच होकर, बीच में हम एक और पूछ लेते हैं जी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। जैसे गुलाब जामुन है, अब अगर वो शुद्ध घी में बने और गाय के घी में बने और आपके द्वारा बताए गए पद्धति से बने घी में बने, तो और गर्मा गर्म हो, इसे लोग कहते हैं कि गुलाब जामुन गर्मा गर्म खाइए आप, तो क्या वो भी फैट सैचुरेट नहीं करता है और गुड फैट को लेके आता है, या खतरनाक है? नहीं, आप घी कौन सा यूज किया है? गाय का घी आपकी पद्धति से बना हुआ घी है, आपकी पद्धति से बना हुआ घी है,
जो कि घी के सभी गुणों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। जी जी जी। अब उसी घी में गुलाब जामुन बना हुआ है और वो गुलाब जामुन आप खा रहे हैं। अगर ताजा गुलाब जामुन खाया जाए तब तो मेरा कॉमन सेंस कहता है तब तो और भी कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा घंटा 2 घंटा के बाद आप खाते हैं या गर्म गुलाब जामुन नहीं खाते हैं तो क्या स्थिति होगी? क्या वो खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? देखिए वो प्रेफरेंस है। मैं अगर जो गुलाब जामुन पसंद नहीं करता, मुझे ठंडा अच्छा लगता है, लेकिन यदि वो गाय के शुद्ध देसी घी में बना हुआ है तो आप उसको खाएंगे तो वो घी कभी भी ठंडा भी हो गया है तो वो घी शरीर में जाते ही आपके नुकसान नहीं करने वाला है आपको। क्योंकि घी का एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है जिसमें उसमें धुआं निकलने लग जाए वो बहुत हाई होता है। तो घर में यदि आप छौंक वगैरह लगाने के लिए भी उसको प्रयोग करते हैं तो बहुत अद्भुत तरीके से आपका खाना बन सकता है, ये मैं आपको बता दूं। और ये ध्यान रखिए कि घी खाने की भी पद्धति है। आप ऐसे घी को जो मतलब पद्धति में जिसमें ज्यादा लाभ करेगा, जैसे एक कहावत के घी सुधारे बैंगना और नाम बहू का होए। मतलब यदि आप किसी बैंगन की सब्जी खराब हो गई है, खराब मतलब उसको ठीक तरीके से नहीं बनाया गया है, कुछ कमी रह गई है टेस्ट में उसके बनाते समय, तो उसमें घी डाल दीजिए तो वो बैंगन की सब्जी को सुधार देगा और नाम बहू का हो जाएगा कि बहू ने बहुत अच्छा बनाया, ये कहावत है। इसी प्रकार से घी आप दाल में डाल के खाइए, तो सब्जियों में डाल के खाइए। तो ये जो तला हुआ खाने में और चिकनाहट खाने में अंतर है, लोग इसको एक ही समझते हैं, अंतर है। आपको चिकनाहट खानी है। हम एकादशी के व्रत के लिए भी कई लोगों को बोलते हैं कि एकादशी का व्रत कीजिए, मतलब धार्मिक कारणों से ना करें लेकिन शारीरिक कारणों से कर लीजिए कि उस दिन यदि आप बिना कुछ खाए यदि व्रत करते हैं, कुछ भी नहीं खाना है, उस दिन 100 ग्राम घी पी लीजिए थोड़ा गुनगुना करके। उस घी को पीकर आप जो दिन भर केवल गर्म पानी पीजिए, सर्दियों में करना ज्यादा बढ़िया रहता है। तो आपके शरीर के बहुत सारा जो शरीर में घुटनों में दर्द आगे चल के होने वाला है या और परेशानियां जो होने वाली हैं, उस दिन शरीर के पास उस घी को पचाने के लिए कोई काम नहीं होता। उसके अलावा वो पूरे शरीर में आपके पहुंचेगा और बहुत सारी व्याधियां जो आगे चल के वात रोग बढ़ने के कारण बुढ़ापे में होने वाली वो नहीं होंगी। तो हमारा तो नियम है। आप ये कह रहे हैं कि उपवास के समय में मान लीजिए कि दिन भर आपने उपवास किया, एकादशी तो आपने एक नाम लिया, उपवास किया जो भी है, तो फास्ट के बाद जो है, उपवास के बाद जो है, आप ये कह रहे हैं कि अगर एक कटोरी घी आपने पी लिया तो वो एनफ है, आप खाना ना भी खाएं, कुछ भी ना खाएं तो भी चलेगा एकादशी वाले दिन।